सलाम वालेकुम की। अच्छा ये आज मैं इसके मॉड्यूल 2 को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो हम आज पढ़ेंगे वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसी चीज़ होती हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमें देखना पड़ता है कि हम किन चीज़ों के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसमें जो चीज़ें आती हैं वो टी बिल्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, सकूक और स्टॉक या शेयर्स। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ज़रिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, टी बिल्स का जो मामला है, टी बिल्स में जो है टी बिल्स गवर्नमेंट जो है वो इश्यूज करती है। और इसमें अ, इनकी ड्यूरेशन जो होती है टी बिल्स की वो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए होती है। और जब वो पीरियड गुजर जाता है, अगर ये 3 महीने के लिए है तो 3 महीने जब गुजर जाएंगे या साल गुजर जाएगा तो एक फिक्स्ड इनकम जो होती है, प्रॉफिट जो होता है वो गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है। अच्छा, बॉन्ड्स भी इसी तरह है, लेकिन बॉन्ड में सिर्फ ये फर्क है कि बॉन्ड्स जो हैं वो लंबे पीरियड के लिए होते हैं, 3 साल के लिए या 10 साल के लिए। ठीक है। अच्छा, टी बिल्स टी बिल्स जो हैं और बॉन्ड्स जो हैं ये इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं और हलाल प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हम इसमें तो नहीं करेंगे। इसके अल्टरनेट जो अवेलेबल है वो सकूक अवेलेबल है। सकूक जो है दे आर सिमिलर टू बॉन्ड्स, और लेकिन कुछ फर्क होता है थोड़ा सा, हम पढ़ते हैं अभी। अच्छा, ये सकूक भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, कोई 3 साल के लिए, 1 साल के लिए या 10 साल के लिए। और इसमें भी जो है वो गवर्नमेंट ही इसका प्रॉफिट जो है वो अदा करती है। और जब वो पीरियड गुजर जाता है, जो और इसका जो प्रॉफिट होता है वो चेंज होता है, क्योंकि सकूक जो है वो इस्लामिक शरिया का जो प्रिंसिपल है उस पे इजारा, जो कि एसेट बेस्ड होता है, और उस पे इसको इसको बनाया गया है। और इसी की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप बार बार सुनेंगे, नाम आता होगा। अच्छा, ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो जिनका जानना ज़रूरी है ताकि हम सीख सकेंगे इन्वेस्टमेंट्स कैसी होती हैं। जिस तरह होता है ना, जब कोई घर बनाया जाता है सबसे पहले उसकी बुनियादें बनाई जाती हैं, बुनियादों के बाद असल घर को जो है वो खड़ा किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम जो ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक मकसद ये है कि अपनी बुनियादें तो कम अज़ कम बन जाए ना, उसके बाद हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स की फ़िलासफ़ी क्या होती है, कैसे चीज़ें देखी जाएंगी। अच्छा, आप बार बार ये बात सुनेंगे, मनी मार्केट। ई बिल्स, बॉन्ड्स और ये सकूक हैं, इनको मनी मार्केट के नाम से भी पुकारा जाता है। और मशहूर है दुनिया में ना कि मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट में तीनों चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि इसके रिस्क एंड प्रॉफिट क्या होता है। रिस्क एंड प्रॉफिट जो ये टी बिल्स, बॉन्ड, इसके सकूक जो है, ये ये तीनों टी बिल्स, बॉन्ड और सकूक जो है ये कहलाते हैं लो रिस्क। क्योंकि क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि इसका प्रॉफिट आपको पे करे। और गवर्नमेंट की तो कंफर्मेशन होती है, गवर्नमेंट, और इसमें काफ़ी यकीन भी होता है कि कोई ऐसा मसला नहीं होगा और हमें अपना मुनाफा मिल जाएगा, जब वक्त गुजरे, जब उसकी ड्यूरेशन गुजरेगी तो हमें ये प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें फिक्स रिटर्न होता है इसमें टी बिल्स और बॉन्ड में, जबकि सकूक में जो है वो चेंज होता है प्रॉफिट। अच्छा, इस तरह इस जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, वो होते हैं, उनको कहा जाता है हाई रिस्क। क्योंकि उसमें क्या होता है, प्राइस जो है चेंज चेंज होती है, कि वो जो कंपनी जिस कंपनी का आपने शेयर्स लिए हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी। और अगर उसकी परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी नहीं है तो उसकी प्राइस जो है वो कम भी हो सकती है। इसीलिए जो है इसे कहा जाता है कि हाई रिस्क है। और आप जिस वक्त किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उस वक्त ये नहीं पता होता कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो उसकी प्राइस क्या होगी। जबकि बॉन्ड्स और टी बिल्स और सकूक में जो है वो जब आप खरीदते हैं उसी वक्त पता होता है कि हमें 1 साल बाद या 6 महीने बाद हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, इसमें लो रिस्क, क्योंकि ये जो टी बिल्स और बॉन्ड सकूक जो हैं ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये इनका प्रॉफिट भी कम होता है। ठीक है। जबकि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जो कि हम शेयर्स या स्टॉक्स लेते हैं उसका रिस्क तो हाई होता है, इसलिए उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं।
अच्छा, ये जो हम लो लो रिस्क और हाई रिस्क की बात कर रहे हैं, ये दुनिया में एक ही तरह से इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह जो है इसे इसी तरह ही कहा जाता है कि टी बिल्स और जो आपके बॉन्ड्स हैं वो लो रिस्क हैं, और स्टॉक जो हैं वो हाई रिस्क हैं। ठीक है, ये कोई पाकिस्तान के लिए खास बात नहीं है कि सिर्फ। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन के कैसे होते हैं? मार्जिन, प्रॉफिट आप जानना चाहेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से हैं? अच्छा, बॉन्ड्स एंड टी बिल्स में जो है ना, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको अनाउंस करता है, और ये इसकी रेंज हो सकती है प्रॉफिट की इसमें 5 से 23% तक। ये इंटरेस्ट होता है बेसिकली, जो कि हम करेंगे नहीं इसमें। अच्छा, सकूक जो होते हैं ये भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही अनाउंस करता है, और इसका इजारा प्रिंसिपल है, और इसकी भी प्राइस जो है ऑलमोस्ट बॉन्ड्स ही कितना होती है, 5 से 25%। और इसका जो प्रॉफिट मिलता है वो वेरिएशन होता है, और वो चेंज होता रहता है। अच्छा, इस स्टॉक्स और शेयर के बारे में क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये उस कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। यानी अगर आप देखें, मिसाल ले लें, आपके हक्को पावर प्लांट है, तो हक्को पावर प्लांट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसका उसकी जो है वो जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसकी प्राइस कैसी है, वो जो बेच रहे हैं मार्केट में उसकी मैं वो किस तरह बिक रही है उनकी बिजली। और जिस तरह लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट की जो है रिक्वायरमेंट, अगर मुल्क में घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इतनी मात्रा सीमेंट सीमेंट की जो है प्राइस बढ़ेगी, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो दूसरा, इकॉनमी साइकिल है कि उस वक्त हालात क्या जा रहे हैं मुल्क के, कोई न्यूज़ तो नहीं है मार्केट में, कोई जंग या कोई ऐसी बातें तो नहीं चल रही। जब देखा गया था, जब पाकिस्तान जंग की वॉर हुई थी, तो शेयर्स की प्राइस गिर गई थी ना फौरी तौर पे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि शेयर की प्राइस कैसी रहेगी, बढ़ेगी, कम होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि कैपिटल गेन भी देते हैं ये शेयर्स, और दूसरा ये इन कंपनियों को प्रॉफिट होता है जब, तो ये डिविडेंड भी देते हैं लोगों को। और ये डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे के लिए शेयर लेते हैं किसी कंपनी का। ये सारी चीज़ें मिला के जो है पता चलता है कि स्टॉक में आपको कितना प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने चेक करना हो, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम कैसे चेक करेंगे कि टी बिल्स या बॉन्ड्स के रेट्स क्या चल रहे हैं। अच्छा, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने अपनी डायरेक्शन बनानी है कि हमें हमें इनमें मनी मार्केट यानी टी बिल्स बॉन्ड में और सकूक में इन्वेस्टमेंट करनी है, या हमने स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये भी आना चाहिए। ये मैंने वेबसाइट का एक लिंक लिखा है, ये वाला। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको ले जाएगा यहाँ पे, जो शो करेगा कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं। अब देखें आप यहाँ पे, इस लाइन में जो है वो डेट्स लिखी हुई हैं, कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या प्राइस थी। और ये वाली जो है ये लिखा हुआ है कि ये रेट्स क्या है, उनका प्रॉफिट कितना है। ठीक है। तो अब ये जो है अब ये देखें, सितंबर में यहाँ पे इसकी जो प्राइस, इसका जो प्रॉफिट था 17% था, लेकिन कम होता जा रहा है। तो अब ये देखें, सितंबर में आज क्या है, तकरीबन 11% है इसका, जो बॉन्ड्स है, टी बिल्स है और बॉन्ड्स, इसका जो इंटरेस्ट रेट है, इतना प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे 11% है, कम हो गया ना। इसलिए स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है आजकल। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि हाउ टू, अब ये क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो सुकूक में करेंगे, तो अब ये देखना है कि हम सुकूक कैसे परचेज करेंगे। हम इसे म्यूचुअल फंड के जरिए परचेज करेंगे। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, हम सिर्फ इतना सीखेंगे जितनी कि हमें ज़रूरत है। हम उससे ज़्यादा नहीं सीखेंगे जितनी की हमें ज़रूरत नहीं है, बिला वजह टाइम भी ज़ाया होगा, और उससे कन्फ्यूजन भी बढ़ती है, और फ़ायदा कुछ भी नहीं। ठीक है, हम लिमिटेड रखेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा।